रहे हैं भवानी टाइम्स। दोस्तों, भवानी टाइम्स के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। बिना सहकार नहीं होता। यह सहकारिता दरअसल है क्या? सहकारिता किसको कहते हैं और आज के समय में सहकार क्यों ज़रूरी है? आज हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित हैं दीपक कदम जी, जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में बहुत से काम किए। उसके अतिरिक्त समाज सेवा और भाजपा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है लायंस क्लब। वो लायंस क्लब के चार्टर्ड मेंबर हैं और आज हम उनसे जानेंगे विभिन्न देश काल परिस्थिति के बारे में। तो आइए दीपक कदम जी से मुखातिब। जी दीपक जी, मुझे बताएं, ये सहकार जो है जीवन में क्यों जरूरी है और कैसे सहकारिता की तरफ आता है? सर्वप्रथम मैं भवानी टाइम्स के इस पूरे जो परिवार को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सहकार यानी महाराष्ट्र में एक मराठी में अगर मैं कहूँ तो पाठीचा कणा बोलते हैं, यानी एक जो अपनी बैकबोन होती है ना, जी, ये सहकार क्षेत्र है महाराष्ट्र में। और सहकारिता के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की स्थापना होती है और उसके माध्यम से कुछ आर्थिक प्रगति भी होती है, कुछ समाज उपयोगी भी काम होते हैं और उसके माध्यम से सहकार से सहकार में कैसे आए, यानी सरकार में कैसा आए, ये एक उसकी सीढ़ी है। अच्छा, तो ये माध्यम से महाराष्ट्र में पूरा सहकार क्षेत्र चलते रहता है। जी, उसमें कम से कम 11 लोग एकत्रित होकर एक सहकारी संस्था का निर्माण करना होता है। वो आपकी सोच है कि आप किस टाइप की संस्था बनाना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट शासन का इस महाराष्ट्र शासन में है। उसके पिछले दिनों हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की तरफ ये डिपार्टमेंट था कोऑपरेटिव, लेकिन अब आबा साहेब पाटिल बोल के जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनके तरफ में अभी ये डिपार्टमेंट गया हुआ है। जी, यानी एक बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र में सरकार क्षेत्र में होता है। जी, ये बताएं कि आज का युग आर्थिक युग है। अर्थ के अभाव में भी अनर्थ होता है और अर्थ के कारण भी अनर्थ होता है। तो सहकारिता जो है वो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके कदम से किस तरह लोगों के मन में दीपक जला? देखिए, ये सहकार मेरा बहुत बचपन से ही बहुत मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और इसमें मैंने पहले लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्र में जो लेबर होते उनको 11 लेबर को एकत्रित करके अभी मेरे पास 60 लेबर काम करते हैं। उनकी एक मजदूर सहकारी संस्था है और उसके माध्यम से शासन के जो काम होते हैं जैसे रोड, रास्ते, बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, रिपेयरिंग, ये काम वो संस्थाओं के माध्यम से होते रहते हैं। जी। और वो संस्थाओं में उन लेबरों से काम कर उनको रोजगार उपलब्ध करा देना, ये मुख्य उसका उद्देश्य है। अर्थ की जो बात की आपने, तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट में सरकारी संस्था में काम करना है। अच्छा। ये वाले इसमें। लेकिन अगर कोई दूसरी संस्था की अगर बात करें, या अपन ने आज शुगर फैक्ट्री भी हम लोग कोऑपरेटिव में खोल सकते हैं। तो शुगर फैक्ट्री यानी एक व्यापार हो गया। जी जी जी। तो वो बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में सहकारी संस्था के माध्यम से शुगर फैक्ट्रियाँ चल रही है, जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को काफी मदद करती है। अच्छा, ये बताएं कि यह जो सहकारिता है ये एक प्रकार का आंदोलन है। ये आंदोलन के रूप में कम से कम महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई है। तो आंदोलन के रूप में इसको किस तरह से आप देखते हैं और एक आंदोलनकारी बनकर के सहकारिता के लिए काम करने का क्या अनुभव है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। आपको एक जानकारी दे दूं कि आज तक के केंद्र में सहकारिता डिपार्टमेंट था ही नहीं। जी। ये जब से नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अमित शाह जी को अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाया केंद्र का, और ये सहकार को महाराष्ट्र से निकालकर पूरे भारत में पहुंचाने का काम हमारी नरेंद्र जी मोदी की सरकार ये पूरे भारत में कर रही है। जी जी। जहाँ तक इसका आंदोलन की बात है,
तो इसमें महाराष्ट्र में तो मैं समझता कि कोई आंदोलन करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूँ तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से मुंबई अभी 1100-1200 किलोमीटर दूर है। तो जो सहकार क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश या तुम्हारे उत्तर महाराष्ट्र में जितने पैमाने पर बढ़ा है, इतना विदर्भ अभी हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ सही में आंदोलन की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। और ये जो मैं अभी चुनाव संपन्न हुआ और जिसका मैं अभी जिलाध्यक्ष बना, सहकार बोर्ड, ये वाली संस्था यही काम करती कि लोगों को प्रशिक्षित करना है, सहकारी संस्था कैसी निर्माण करना, उसमें क्या क्या हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं, उसकी जानकारी देना। और इसका हमारा सीधा कनेक्टेड पूना में हमारा एक बोर्ड है। अच्छा, वहाँ के अध्यक्ष हमारे आमदार प्रवीण दरेकर जी। अच्छा, तो उनके माध्यम से हमको वहाँ से गाइडेंस आता है, बुकलेट आती है, और हमको इधर में वो सहकार को काफ़ी डेवलप करना है। और अभी विदर्भ काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मैंने पहले ही कहा है। तो इधर के विदर्भ के लोगों को सहकारिता क्षेत्र में लाने के लिए मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा। और वही काम करने के लिए अभी जो हाल ही में संपन्न चुनाव में जहाँ मैं अध्यक्ष बना हूँ, इसके मैं अभी आने वाले दिनों में बहुत अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण वर्ग लेने वाला और लोगों को इसमें जोड़ना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं, अभी जैसे आपने कहा कि सहकार से सरकार तक, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि सहकार से कैसे सरकार तक का कॉन्सेप्ट अपन सोचते हैं। देखो, ये मैंने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र का ये बैकबोन है सहकार क्षेत्र। जी। और आजकल आर्थिक तौर पर जब तक आदमी मजबूत नहीं होगा तब तक के वो राजनीति नहीं कर सकता। और मैंने जैसे कि कहा कि अभी शक्कर कारखाना एक एग्जाम्पल दिया, इसमें बहुत सारी पदपेटियां है। आप अगर जब थोड़ा सा विदर्भ के बाहर निकलोगे ना, तो जो पदपेटियां जो है वो इक्विवेलेंट टू बैंक काम करेगी, यानी हमारी नेशनलाइज बैंकों की पीछे छोड़ देगी। हमारा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इक्विवेलेंट टू हमारा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा, जो नेशनलाइज बैंक, उससे भी ज़्यादा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो कोऑपरेटिव है ये बैकबोन है। और यहाँ जब आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से जब सदृढ़ हो जाता है तो नेचुरली वो समाजकारण करते करते राजकारण में आ जाता है, और राजकारण करते करते फिर उसमें विधायक बनो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। तो निश्चित रूप से आदमी सरकार में आता ही है। बिल्कुल, मतलब वो एक सिस्टम के अंतर्गत वो किस तरह से काम करे, लोगों को सुख पहुंचाए, लोगों की आर्थिक दशा ठीक करे, उसके बाद वो सरकार में जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। तो दोस्तों, अभी हमने दीपक जी को सुना। हम केवल सहकारिता ये सुनते हैं, लेकिन दरअसल दीपक जी ने बताया कि आज के समय में सहकारिता क्यों ज़रूरी है और बिना सहकार के हम कैसे आगे नहीं बढ़ पाते और अपने जीवन में सहकारिता को कैसे आत्मसात करें। उन्होंने ये भी बताया कि गोंदिया जिले में सहकारिता के लिए उनके मन में जो बातें हैं वो निश्चित ही बहुत ही बढ़िया है, और वो बहुत आगे बढ़ करके ये सिद्ध करेंगे कि जीवन में कुछ करने वाले थककर चूर नहीं होते और मेहनत कश मानव के लिए खट्टे अंगूर नहीं। भवानी टाइम्स की ओर से मैं वसंत।